जगदीश चंद्र बोस एक महान भारतीय वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञानी, बहुशास्त्र ज्ञानी, वनस्पति विज्ञानी एवं पुरातात्विक थे। उन्होंने यह साबित किया था कि पेड़ पौधों में भी भावनाएं होती हैं। इसके साथ ही वे पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और माइक्रोवेव ऑप्टिक्स का आविष्कार किया था। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जगदीश चंद्र बोस ने उस दौरान अपनी महान खोजों का लोहा पूरी दुनिया को मनवाया था। जिस समय देश में विज्ञान से संबंधित खोजें नहीं के बराबर होती थी। रेडियो विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान की वजह से उन्हें रेडियो विज्ञान का पितामह भी कहा जाता है। इसके साथ ही अमेरिकन पेटेंट को हासिल करने वाले वे भारत के पहले वैज्ञानिक थे। तो आइए जानते हैं देश के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस के जीवन एवं उनकी महान खोजों के बारे में। जगदीश चंद्र बोस का जन्म 30 नवंबर 1858 को मेमन सिंह के ररौली गांव, वर्तमान बांग्लादेश के ढाका जिले के फरीदपुर के मेमन सिंह में हुआ था। उनके पिता का नाम भगवान चंद्र बोस था, जो कि फरीदपुर, बर्धमान समेत कई जगहों पर उप मजिस्ट्रेट और सहायक कमिश्नर के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके थे। बोस का बचपन फरीदपुर में ही बीता। शुरुआत के गांव में ही एक स्कूल में उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा हासिल की। बोस के पिता चाहते थे कि उनका बेटा अंग्रेजी सीखने से पहले अपनी मातृभाषा सीखे। कुछ समय तक पैतृक गांव में ही शिक्षा ग्रहण करने के बाद साल 1869 में जगदीश चंद्र बोस को कोलकाता भेज दिया गया। फिर कुछ दिनों बाद उन्हें सेंट जेवियर्स कॉलेज में एडमिशन ले लिया। बोस ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से अपनी भौतिक विज्ञान ग्रुप में बीए की परीक्षा पास की और फिर वे चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। हालांकि हेल्थ खराब रहने के चलते उन्होंने डॉक्टर बनने का विचार छोड़ दिया और कैम्ब्रिज के क्राइस्ट कॉलेज से नेचुरल साइंस में बीए की डिग्री ली और फिर लंदन यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद साल 1885 में जगदीश चंद्र बोस भारत वापस आ गए। इसके बाद कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई, लेकिन इस पद के लिए दिए जाने वाले निर्धारित वेतन से आधे वेतन पर उन्हें रखा गया। हालांकि बोस ने इस भेदभाव का विरोध किया और इस पद के लिए यूरोपियन को दी जाने वाली वेतन की मांग की। विरोध करने के बावजूद भी जगदीश चंद्र बोस को यूरोपियन के बराबर सैलरी नहीं मिली। तब उन्होंने सैलरी लेने से मना कर दिया और 3 साल तक बिना सैलरी के ही पढ़ाते रहे। इसके बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने उनकी योग्यता को देखकर एक साथ 3 सालों की सैलरी दे दी। साल 1896 में लंदन यूनिवर्सिटी से विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। आपको बता दें कि जगदीश चंद्र बोस जी के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भी नस्ली भेदभाव एवं जातिगत भेदभाव के बीच अपनी रिसर्च जारी रखी। साल 1894 में बोस को पूरी तरह रिसर्च और वैज्ञानिक खोजों को समर्पित कर दिया। उन्होंने सबसे पहले रेडियो संदेशों को पकड़ने के लिए अर्धचालकों का प्रयोग करना शुरू किया और फिर उन्होंने वनस्पति विज्ञान से संबंधित कई महत्वपूर्ण खोजें की। जगदीश चंद्र बोस और माइक्रोवेव ऑप्टिक्स का आविष्कार करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक ऐसे यंत्र का निर्माण किया था जिससे 5 मिलीमीटर से लेकर 25 मिलीमीटर तक के साइज वाली सूक्ष्म रेडियो तरंगें पैदा की जा सकती हैं। उनके द्वारा बनाया गया यह यंत्र आकार में छोटा से छोटा होने की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता था। आपको बता दें कि साल 1894 में जगदीश चंद्र बोस ने कलकत्ता के टाउन हॉल में अपनी रेडियो तरंगों का प्रदर्शन किया था। इसके साथ ही जगदीश चंद्र बोस ने अपने इस प्रदर्शन के दौरान यह भी प्रदर्शित किया कि विद्युत चुंबकीय तरंगें किसी सुदूर स्थल तक हवा के सहारे पहुंच सकती हैं। अर्थात जगदीश चंद्र बोस ने अपनी इस महान खोज द्वारा उस दौरान यह साबित कर दिखाया था कि इन तरंगों का इस्तेमाल कर दूर स्थित किसी भी चीज़ को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। आज के रिमोट कंट्रोल सिस्टम उसी की धारणा पर आधारित है। बोस की महान खोज की वजह से आज हम रडार, माइक्रोवेव ओवन, रेडियो संचार, इंटरनेट, टेलीविज़न आदि का लुत्फ उठा पा रहे हैं। भारत के महान वैज्ञानिकों में से एक जगदीश चंद्र बोस ने वनस्पति के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण खोजें की हैं। आज उन्हीं की बदौलत हम पौधों और उनकी क्रियाओं को भली भांति जान पाए हैं। जगदीश चंद्र बोस ने यह साबित कर दिखाया कि पौधों में उत्तेजना का संचार केमिकल के माध्यम के बजाय इलेक्ट्रिकल के माध्यम से होता है और अपनी इसी विचार पर आधार पर उन्होंने पादप कोशिकाओं पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल के प्रभाव पर काफ़ी रिसर्च की और फिर अपने प्रयोगों के माध्यम से यह प्रूव किया कि पेड़ पौधे निर्जीव नहीं होते बल्कि उनमें भी जान होती है और वे इंसान की तरह किसी अन्य जीवित प्राणी की तरह सांस लेते हैं।
इसके साथ ही पौधों की वृद्धि को मापने के लिए महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने केस्कोग्राफ नामक यंत्र का भी आविष्कार किया। साल 1915 में प्रेसिडेंसी कॉलेज से रिटायर होने के बाद भी उन्होंने अपना शोध काम जारी रखा और धीरे धीरे अपनी प्रयोगशाला को अपने घर में शिफ्ट कर दिया। बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना 30 नवंबर साल 1917 को हुई थी। जगदीश चंद्र बोस अपने जीवन के आखिरी समय तक इसके निदेशक बने रहे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जगदीश चंद्र बोस जी भारत वापस आ गए और उन्होंने अबाला बोस से विवाह कर लिया, जो कि एक महिलावादी, रूढ़िवादी और अधिकारवादी सामाजिक कार्यकर्ता थीं। जगदीश चंद्र बोस के महान आविष्कारों को देखते हुए कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया। बोस को मिले प्रमुख पुरस्कार और उपाधियां इस प्रकार हैं। साल 1917 में उन्हें वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस को ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइट की उपाधि दी गई। 1986 में रेडियो विज्ञान के जनक जगदीश चंद्र बोस जी को लंदन यूनिवर्सिटी से विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। 1920 में जगदीश चंद्र बोस जी को रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। 1903 में जगदीश चंद्र बोस को ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर CIE से नवाजा गया। जगदीश चंद्र बोस विज्ञान के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले जगदीश चंद्र बोस ने 78 साल की उम्र में 3 नवंबर 1937 में बंगाल प्रेसिडेंसी के गिरिडीह में अपनी आखिरी सांस ली। आज जगदीश चंद्र बोस हमारे बीच मौजूद तो नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा विज्ञान में की गई खोजों के लिए उन्हें अक्सर याद किया जाता रहेगा। उनकी खोजें न सिर्फ आधुनिक विज्ञान को प्रेरित करती हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के मन में भी विज्ञान के प्रति ललक पैदा करती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए जय हिंद।